मीरपुर बठोरो रिपोर्ट अली अकबर बकरियो। मीरपुर बठोर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 3 माही 7,000 के किस्त पर 500 रुपया की कटौती, औरतों का एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक मीरपुर बठोरो में मुस्तहिक औरतों के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 7,000 की लगने वाली किस्त में से डिवाइस होल्डरों की तरफ से 500 रुपया की कटौती पर मुस्तहिक औरतों का एहतजाज करने वाली औरतों ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि 3 माही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ वसीला तालीम बच्चों के पैसे भी साथ लगे हैं और हम कम इल्म और देहात में रहने वाले हैं। इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए डिवाइस होल्डरों ने हमें दोनों हाथों से लूटा है। हम पहले भी किस्त के साथ मुकम्मल रकम वसूल करते थे। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अल्लाह काम से अपील करते हैं कि कटौती करने वाले डिवाइस होल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें हमारा हक पूरा दिया जाए और कोई इंतज़ाम नहीं है। डिवाइस होल्डरों ने अपने मनपसंद अफराद मुकर्रर कर दिए हैं, बाकी सारे औरतों दरबदरी का शिकार हैं। गांव आने वाली औरतों ने कहा कि हम सुबह से शाम तक लाइन में खड़े होकर खाली वापस घर जाती हैं। अल्लाह काम से अपील है कि बेहतर इक़दाम किया जाए ताकि मुस्तहिक तक उसका हक पहुंच जाए और कटौती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए 17 जनवरी तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। एशिया कप 2023 पाकिस्तान में कराने के मिशन के लिए चेयरमैन नजम सेठी जुमा को दुबई जाएंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए $100 मिलियन इजाफी अमदाद का ऐलान कर दिया। ऐलान करदा रकम खुराक, तबी अमदाद, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए इस्तेमाल होगी। जिनेवा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा ताहाल सैलाब में डूबा हुआ है। मुल्क में सैलाब से तबाहकारियों का हजम बहुत बड़ा है। हल रिपोर्ट फैज सोमरोठल के ए सेक्शन थाने के हदूद भटाई मोहल्ला से 6 दिन कबल लाशारी बरादरी के अगवा दोपहर की बाजियाबी के लिए और पुलिस के खिलाफ वर्षा अब्दुल लतीफ लाशारी, अरसलाह आबिद अली, रफीक अहमद, मुश्ताक अहमद, अनायतुल्ला लाशारी के रहनुमाई में एहतजाजी मुजाहरा निकालकर सख्त नारेबाजी की और के प्रेस क्लब पहुंचकर टायरों को आग लगाकर रोड ब्लॉक करके ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। इस मौके पर वर्षा ने मीडिया को बताया कि बंगलानी कबीले के 5 मुसल्लह अफरादों मूसा बंगलानी, गुलाम कादिर, जहांगीर, अरसलाह और अब्दुल मजीद बंगलानी ने हथियारों के जोर पर हमारी 2 कमसिन बच्चियां 14 साल फातिमा और 8 साल रेशमा लाशारी को अगवा किया है, मगर पुलिस केस दाखिल करने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सेक्शन थाने के एसएचओ मोहम्मद हसन मलिक बासर के साथ मिला हुआ है। इस्लामाबाद हुकूमत ने तवानाई की बचत के लिए इक़दाम करते हुए मुल्क भर में तमाम शादी हॉल रात 10 बजे बंद और मार्केटें 8:30 बजे बंद करने का ऐलान कर दिया। कराची चंद दिन कबल औरंगी के एक इलाके में स्ट्रीट क्राइम की वारदात करने वाले लुटेरों को रेंजर्स और पुलिस एहलकारों ने एक मुश्तरका कार्रवाई में पकड़ लिया। हुकूमत ने मुल्क भर में ई-बाइक्स मुतारिफ कराने का ऐलान करते हुए कहा कि ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि अवाम को शिफ्टिंग के लिए फाइनेंस मुहैया हो। मुल्तान एयरपोर्ट पर कन्वेयर बेल्ट्स की खराबी की वीडियो सामने आने पर सीएए ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि ये पुरानी वीडियो है। एविएशन ने इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने के फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दे दी। कराची सुबह सिंध के दारुल हुकूमत कराची से सऊदी शहर जद्दा जाने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज 10 घंटे गुजरने के बावजूद रवाना न हो सकी। परवाज फनी खराबी की वजह से ताख़ीर का शिकार है। मुत्तहदा नान बाई एसोसिएशन ने सुबह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तंदूरों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद करने का फैसला किया है। सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत के हुक्मरान आज़ादी सहाफत के भी सबसे बड़े खरीदार निकले। अल जज़ीरा हक़ाइक़ सामने ले आया। सीटीडी पंजाब ने 5 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असला और धमाका खैज मवाद बरामद कर लिया। उनका ताल्लुक मुख्तलिफ कालादम तंजीमों से है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया है कि औकाफ लीग रहनुमा मोन सलाही और उनके खानदान पर दबाव बढ़ाने के लिए हरासा किया जा रहा है। लाहौर सुबह पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में 400 धुंध के बायस दर्जनों परवाजें ताख़ीर का शिकार है। कई परवाजें मनसूख भी कर दी गई हैं। सिंध के दारुल हुकूमत कराची में वफाकी तहकीकात एजेंसी FIA ने कर्ज की मद में दिए जाने वाले निजी बैंक के 85 करोड़ रुपए की कामयाब रिकवरी कर ली।
کابل افغان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے میں ملوث داعش کے دہشت گرد مارے گئے۔ ہائی کورٹ نے اپنے ہی سرکاری ملازم کے خلاف محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے بغیر اجازت جج کی گاڑی استعمال کرنے پر جج کے گھریلو ویٹر کو جبری ریٹائر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور پنجاب میں سردی کی شدت میں اضافے کے پیش نظر والدین کے مطالبہ پر اسکولوں کی چھٹی میں ایک ہفتہ توسیع کا امکان ہے۔ ٹیسٹ کے چوتھے روز چائے کے وقفے تک نیوزی لینڈ نے اپنی دوسری اننگ میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 151 رنز بنا کر پاکستان پر 192 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے۔ اسلام آباد چین نے پاکستان کو سیلاب سے بحالی کے لیے بڑی امداد دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چین کی جانب سے 300 ملین یوان جلد پاکستان کو موصول ہوں گے۔ اسلام آباد پاکستان مسجد الاقصی کے تقدس کی پامالی فلسطین میں حالات خراب کرنے کی کوشش قرار دے دی۔ پاکستان کی جانب سے اسرائیلی وزیر کے دورے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اسلام آباد ایم کیو ایم کے بعد پیپلز پارٹی بھی وزیر اعظم کے رویے سے نالا ہے۔ پی پی رہنماؤں نے قیادت کو وزیر اعظم کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے کورونا کے نئے ویریئنٹ کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر ایئرپورٹس اور بارڈرز پر کورونا مانیٹرنگ مزید بڑھانے کی ہدایات کر دی۔ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں کھلے دودھ کی فروخت پر پابندی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ دسمبر 2022 میں مہنگائی کی شرح 0.8% اضافے کے ساتھ 24.50% پر پہنچ گئی۔ ایک ماہ کے دوران پھل، انڈے اور گندم کی قیمتوں میں کئی فیصد اضافہ ہوا۔ معروف اداکارہ صحیفہ جبار نے اپنی شادی سے متعلق دلچسپ قصہ سناتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی جب ان کے شوہر نے انہیں ہی پسند کر لیا۔ اسلام آباد قومی ادارہ صحت نے پاکستان میں 3 ماہ سے اومیکرون کے XBB ویرینٹ کی موجودگی کا انکشاف کرتے ہوئے کہا NCOC کورونا صورتحال کی مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ کراچی شہر قائد میں گورنمنٹ نیشنل کالج کے غیر تربیت یافتہ سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں زخمی ہونے والے طالب علم نے انکشاف کیا ہے کہ اس کے کہنے پر بھی سیکیورٹی گارڈ نے اسے ہسپتال پہنچانے میں کوئی مدد نہیں کی۔ اسلام آباد نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی وزارت کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس 2 ملین میٹرک ٹن کو کم گندم پیدا ہوئی۔ ضرورت پوری کرنے کے لیے گندم امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بھارتی اداکارہ تنیشا خودکشی کیس میں اہم موڑ آیا ہے اور اداکارہ کے گرفتار دوست شہزاد خان کے وکیل نے پریس کانفرنس کر کے نیا پنڈورا باکس کھول۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بہترین ٹیلنٹ بروئے کار لائے جائیں گے۔ چیمپئنز آف ریفارمرز نیٹ ورک ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا۔